नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास आहूजा कंपनी का SPA 5000 EM एम्पलीफायर दोस्तों 500 वाट की रिपेयर होने के लिए आई है। जो कि दोस्तों इसमें ख़ास बात यह है कि दोस्तों एम्पलीफायर बज रही है, ठीक है, और साफ़ भी बज रही है। आप इसे सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम पता भी नहीं चलेगी, लगेगा एम्पलीफायर हमारा ठीक है। लेकिन कस्टमर दोस्तों इसका कहना है ना कि इसे लगभग 6-7 हॉर्न या फिर उससे अधिक 8 से 10 हॉर्न इसे बजाने पर आवाज़ दूर तक नहीं जा रही है, आवाज़ कम आ रही है। पूरा फुल वॉल्यूम खोलने के बाद भी दोस्तों आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। इतना में दोस्तों पूरा अच्छा आवाज़ आ जाना चाहिए, बिल्कुल एक आवाज़ मतलब जिस तरीके से हर एम्पलीफायर आती है, अगर उसके मुकाबले से कंपेयर करेंगे तो आवाज़ बहुत ही कम आ रही है। तो चलिए सबसे पहला जो है ना सो आपको हम इसका MP3 चला करके और आपको दिखाते हैं और इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है कि दोस्तों खोलने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि आवाज़ में इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है, कुछ भी खराबी नहीं है, ठीक है। मतलब एक होता है कि आवाज़ फट रही है, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने स्पीकर कनेक्शन और अपने मोबाइल जैक यहाँ पे लगा के रख लिया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा हॉर्न के लिए जो कि 100 वोल्ट के लिए और LT ड्राइवर यूनिट चलाने के लिए, और ये हमारा स्पीकर कनेक्शन हमने करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अपने MP3 हम यहाँ पर प्ले करते हैं और एम्पलीफायर में हम लाइन डालेंगे। और वीडियो को दोस्तों आप लोग जो है सो पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए एम्पलीफायर में हम लाइन इन करते हैं अभी, और यहाँ से अभी स्विच ऑन था हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर लाइन इन करने से पहले अपने एम्पलीफायर को ऑफ रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइन इन कर दिया हूँ और स्विच अब हम ऑन भी कर दिया। देख सकते हैं एम्पलीफायर में दोस्तों सारी इंडिकेटर यहाँ पे जल गई है और MP3 भी हमारा जो है वो चालू है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं मैंने हाफ वॉल्यूम खोल दिया दोस्तों 50% के आसपास, और बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। मैं आपको अपने मोबाइल में जो MP3 चला रहा हूँ उसका फुल वॉल्यूम भी करके दिखाऊंगा, सामने करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे जब रिपेयर होगी एम्पलीफायर तो उस समय भी आपको यही चीज़ मैं आपको कन्फर्म करके दिखाऊँगा, सेम म्यूजिक चलाऊँगा, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों वॉल्यूम फुल करने के बाद भी हमारी आउटपुट लेवल जो है लगभग 2 से 3 LED ही जल रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कम से कम रेट तक पहुँच जानी चाहिए। और ये हमारे MP3 है, मोबाइल में देख सकते हैं फुल वॉल्यूम मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। बिना मिक्सर का मैं यहाँ पर अपने मतलब म्यूजिक चला रहा हूँ, और सेम गाना में दोस्तों सेम म्यूजिक में रिपेयर करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों कैमरे को सेट करते हैं और सेट करने के बाद एम्पलीफायर को हम रिपेयर करते हैं और इसमें से देखते हैं क्या दिक्कत है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है। DJ वाले भाई लोगों के लिए ये अक्सर कंप्लेन हमेशा आती रहती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए कैमरे को सेट करके आगे इसकी जो कैबिनेट है वो हम खोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़रूरत की चीज़ दोस्तों आज आप लोगों के सामने हम इस वीडियो को लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। ये जो एम्पलीफायर है आज से दोस्तों करीब 6-7 महीना सेम इसी एम्पलीफायर को यही कस्टमर मेरे पास कंप्लेन लेकर के आया हुआ था। उस समय भी दोस्तों हमने इस एम्पलीफायर को जब मैंने चेक किया था उस समय दोस्तों ये जिस तरीके से अभी बज रही है, और मैं उस समय भी इसको सही बता करके वापस दे दिया था। लेकिन जब कस्टमर बोला कि इसमें से आवाज़ है ही नहीं, बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, और दोस्तों मिक्सर से गेन बढ़ाने के बाद आवाज़ ख़राब हो जाती है, यानी कि भरभराहट जैसी आने लगती है, तब मैंने उसको बोला कि ठीक है एक बार मेरे पास लेकर के आओ। तो आज मैंने जब इसे अच्छी तरीके से चेक किया तो सही में बहुत ही कम आवाज़ आ रही थी, जो मैंने आप लोगों के बीच अभी दिखाया भी हूँ दोस्तों। और जब ये एम्पलीफायर रिपेयर होगी तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि इसमें से कितनी आवाज़ डिफरेंस आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी एम्पलीफायर खास करके आहूजा की इस मॉडल की एम्पलीफायर दोस्तों जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो दोस्तों ड्राइवर बोर्ड से ही मिलती है। तो ड्राइवर बोर्ड को हम यहाँ पर सबसे पहले बाहर कर लेंगे, ठीक है। ड्राइवर बोर्ड में हम कुछ चेक करने का तरीका बताएंगे और देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम ड्राइवर बोर्ड से है या फिर कहीं और से भी है। तो यहाँ पर इसमें जो भी डस्ट वगैरह गंदगी वगैरह जो जमी हुई थी इसे दोस्तों आपको ब्रश से साफ़ कर लेना है। और ब्रश से साफ़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखा है। तो आप देखेंगे कि 18 ट्रांजिस्टर की जो दोस्तों सप्लाई पर एक 40 वोल्ट की कैपेसिटर लगी हुई है केल्ट्रॉन की, ये आप देख रहे हैं, ये दोस्तों वीक हो गई है, फूल गई है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर दोस्तों
ख़राब हुई है, इसे हम चेंज करेंगे। और देखते हैं दोस्तों इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, एक दो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्राउंड है और इसकी जो सप्लाई है दोस्तों 7818 की ट्रांजिस्टर नंबर पिन नंबर 1 पर गई है। ठीक है, और इसकी 3 नंबर पिन से आउटपुट होती है, जहाँ से आपको 24 से 25 वोल्ट इन करना है वोल्टेज, और ये 18 वोल्ट आपको ये आउट करके देगी। ये जो 7818 की ट्रांजिस्टर है, ये दोस्तों आपको ड्राइवर बोर्ड में और भी वोल्टेज सप्लाई के लिए और इसका बेस ट्रेबल किट चलाने के लिए है। ठीक है, और यहाँ से आपको बाइसिंग वोल्टेज भी आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। और इस तरीके का फॉल्ट दोस्तों अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, आप शायद आप भी इस प्रॉब्लम को दूर भी कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ और क्या करना होगा ये भी अभी तक मुझे भी नहीं पता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी जो फॉल्ट है मैं यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक वोल्टेजें हैं जो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम अपने डिजिटल मल्टीमीटर ले लिया हूँ और 200 डीसी की रेंज में सेट करके रखा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला 7818 की ट्रांजिस्टर पर जो हमारी सप्लाई जाती है, इसकी सप्लाई हम चेक करेंगे। उसके बाद बाइसिंग वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। उसके बाद 3055 की जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगी है उसकी सप्लाई भी हम थोड़ी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एम्पलीफायर हम ऑन करेंगे भी। ठीक है, ऑन कर दिया हूँ और अपने काला वाला तार को एम्पलीफायर के कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हैं, इसकी कैबिनेट कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बॉडी से ले लिया है। और ये 1 नंबर पिन है दोस्तों, यहाँ पे आपको 24-25 वोल्ट के आसपास आ रही है, बिल्कुल करंट बिल्कुल सही है। और 3 नंबर पे दोस्तों ये हमारी 18 वोल्ट दे रही है, बिल्कुल ये भी ठीक है। और इसकी बीच वाली पिन जो 2 नंबर की होती है दोस्तों, ये ग्राउंड होती है। ठीक है, 2 नंबर में आपको कोई वोल्टेज नहीं बताएगी, 1 नंबर और 3 नंबर पे आपको वोल्टेज दिखाई देगी। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी हम कैपेसिटर को चेंज करेंगे, जो वीक है उसे हम टेस्ट करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे हम बाइसिंग वोल्टेज भी हम देख लेते हैं, तो 0.4 आ रही है। तो दोनों चैनल पे दोस्तों बराबर आनी चाहिए, तो दोनों चैनल पे भी हमारी बराबर आ रही है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर हमारी ड्राइव वोल्टेज अगर ख़राब होती, ठीक है, तो हमारी आवाज़ फट जाती। लेकिन यहाँ पे हमारी कोई भी आवाज़ नहीं फट रही है, बिल्कुल आवाज़ हमारी ठीक है। ठीक है, तो हम वैसी ड्राइवर वोल्ट जो होती है 0.4 उसे आप 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 अगर हमारी क्लियर आवाज़ 4 में आ रही है तो 5 करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहला इस जो फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है 7818 की सप्लाई पर, जो कि 40 वोल्ट की है, इसे हम आपको अपने मीटर से भी चेक करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल वीक हो गई होगी क्योंकि दोस्तों ये फुला भी है। और कभी कभी होता क्या है कि कोई भी कैपेसिटर लीक होने से, अगर ऑडियो सेक्शन में अगर कोई भी कैपेसिटर वीक होने से आवाज़ की क्वालिटी दोस्तों ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कैपेसिटर चेक करने के लिए हमने LCR 4010 का मीटर मैंने लिया हुआ है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसकी जो माइक्रोफैराड है दोस्तों, इसमें कितना है। ठीक है, ये जो है 470-40 वोल्ट का है। तो यहाँ पे 470-40 वोल्ट कैपेसिटर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ये माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, और ये फ्लक्चुएट भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटर हमारा ख़राब है। तो इसके जगह पे मैं आपको दूसरा कैपेसिटर आपको चेक करके दिखाऊंगा, देखते हैं उसमें क्या रिस्पॉन्स हमें मिलती है। और वैसे तो ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से आवाज़ तो ख़राब नहीं होनी चाहिए, आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों हम इसे चेंज कर देंगे। चलिए हम दूसरा कैपेसिटर लेके आते हैं अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 63 वोल्ट की कैपेसिटर है यहाँ पर, जो कि दोस्तों 25 वोल्ट यहाँ पर इनपुट होती है। और वही दोस्तों अगर आप इसे 250 वोल्ट में अगर चलाएंगे तो फिर यहाँ पे 30 वोल्ट इनपुट होने लगेगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 190 के आसपास में यहाँ पे माइक्रोफैरड बता रही है, जो कि हमारी ये जो कैपेसिटर है 220 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट की है। ठीक है, तो 220 है तो 190 बता रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इसको हम यहाँ से फिल करते हैं। चलिए फटाफट फिल करने के बाद एक बार हम फिर इसमें ऑडियो चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगेगी ये कमेंट में आप लोग और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और सब्सक्राइब करके अगर नहीं रखे होंगे तो दोस्तों रख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी इसी तरह से नए नए वीडियो आप लोगों के बीच हमेशा लाता रहूँगा। ठीक है,
तो देख सकते हैं कैपेसिटर यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद कभी भी दोस्तों जब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेस्ट वगैरह नज़र आएगी तो आपको इसी तरीके से साफ़ कर देना है, ताकि यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह ना रहे। और आपस में दोस्तों मॉइस्चर की वजह से भी हमारी फ्रीक्वेंसी ख़राब होने लगती है, वोल्टेज इधर उधर होने लगती है, ड्रॉप होने लगती है। तो इसके लिए आपको सफाई भी ज़रूरी है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और चलिए एक बार हम MP3 यहाँ से चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एम्पलीफायर को ऑन कर दिया है, ठीक है। चलिए MP3 प्ले करते हैं और इसकी वोल्टेज फिर से एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आवाज़ अभी भी नहीं बढ़ी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम प्रीसेट से थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ा के देखते हैं, ड्राइवर वोल्ट। और यहाँ पे हमारी वोल्टेज 0.5 कर दिया हूँ, हालांकि डिस्प्ले पे नज़र नहीं आ रही है, मीटर में कैमरे के सामने मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पर दोस्तों ड्राइवर वोल्ट बढ़ाने के बाद भी जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं फिर से 0.4 के आसपास ही मैं कर दूँगा, ताकि बाद में ओवरहीट ट्रांजिस्टर ना हो। और वैसे तो दोस्तों 0.4 में भी इस एम्पलीफायर में आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल दोस्तों जो इसमें प्रॉब्लम है केवल आवाज़ कम का है, आवाज़ कम आ रही है, साउंड बिल्कुल ही कम आ रही है, ठीक है। जितना में दोस्तों ये 50% में बजना चाहिए वॉल्यूम खोलने पर, उतना हमें पूरा फुल वॉल्यूम खोलने के बाद इसमें आवाज़ आ रही है। तो इसका दोस्तों अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो हमारी ऑडियो सेक्शन है, ये जो हमारी यहाँ पर 4 कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये चारों कैपेसिटर को हम यहाँ पर बारी बारी से खोल करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और नहीं होगा तो हम इसे चेंज भी करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ से दब तो नहीं रही है, हमारी जो ऑडियो सिग्नल है दोस्तों यहाँ से दब नहीं रही है या फिर क्या दिक्कत है। तो चलिए हम बारी बारी से हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों हर एम्पलीफायर में दोस्तों एक ही प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और किसी में दोस्तों हमारी ऑडियो सेक्शन का प्रॉब्लम होता है, किसी में ड्राइवर मतलब इसका जो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, किसी में ऑडियो बोर्ड जो वॉल्यूम वाली PCB है जहाँ से बेस ट्रेबल कनेक्शन होती है उसका भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना मुझे ये है कि आखिर प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है, ठीक है। वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज मतलब आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ से देख सकते हैं जो कैपेसिटर है दोस्तों हमारा, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी इसकी जो माइक्रोफैरड है दोस्तों कम बता रही है, ठीक है। तो इसमें से कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये भी हमारी सप्लाई में लगी होती है जो कि 25 वोल्ट की है। चलिए इसे हम फिर से इसे लगा देंगे और हर एक कैपेसिटर को दोस्तों हम चेंज करेंगे, मतलब चेक करके ही चेंज करेंगे। अगर ओपन होगा, अगर ये शॉर्ट हो जाती तो दोस्तों हमारी ऑडियो नहीं बनती। शॉर्ट होने के बाद बिल्कुल ऑडियो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ओपन होने के बाद आवाज़ ख़राब आने लगेगी, कम आने लगेगी। यहाँ से 3 कैपेसिटर और बचे हुए हैं जो कि 2.2 63 वोल्ट का है ये। तो इसे चलिए हम यहाँ से चेंज ही कर देंगे। वैसे तो दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि कैपेसिटर वीक होने की वजह से आप मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे, किसी में आपको सही बताने लगेगी, लेकिन जैसे ही आप PCB में लगाएंगे और इसमें करंट डालेंगे तो ये फिर से ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पूरा चेंज कर देने में ही ज़्यादा भलाई है, ठीक है। ज़्यादा अगर परेशानी से बचना हो तो आपको इसे चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तब चलिए हम यहाँ से चेंज करते हैं और 2 कैपेसिटर यहाँ पर हम चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद एक बार फिर हम MP3 चालू करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इस कैपेसिटर को हम यहाँ से चेंज करते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पर सभी कैपेसिटर लगाने के बाद कभी कभी दोस्तों अगर हमारी प्रॉब्लम यहाँ से भी सॉल्व ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए भी आपको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और आज आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई सभी चीज़ें मैं आज क्लियर कर दूंगा कि आखिर आवाज़ कम होने की जो समस्या बनती है वो कहाँ कहाँ से बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर को दोस्तों हम यहाँ पर चेक करने के बाद, वैसे दोस्तों इसकी कीमत आपको मार्केट में 4 से 5 रुपये के आसपास पड़ेगी एक कैपेसिटर का, ठीक है। ज़्यादा कोई ख़ास महंगा ये सब होता नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप चेंज कर देने में ही ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ। अगर डाउट हो तो आप चेंज कर दीजिएगा।
और अगर आपको कंफर्म है कि ये हमारी बिल्कुल ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, आप इसे फिर से लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आप कैपेसिटर चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक 2 ट्रांजिस्टर और लगे हुए हैं जो कि 1815 की है। और 1815 का ट्रांजिस्टर भी अगर आपका शॉर्ट हो जाएगा तो फिर आपको नो ऑडियो की समस्या मिलेगी, ऑडियो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमने 2 कैपेसिटर नया डाला हूँ और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोनों कैपेसिटर नया डालने के बाद प्रॉब्लम हमारी दूर होती है या फिर इसके अलावा और कहीं पे हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं कैपेसिटर हमारी लग चुकी है 2। टोटल यहाँ पर 4 कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि 2 हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर MP3 चालू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आवाज़ जो है अभी भी हमारी ज्यों का त्यों है, जो पहले आ रही थी सेम आवाज़ अभी भी आ रही है। यहाँ से अभी तक हमारी आवाज़ नहीं बढ़ी है। ठीक है, चलिए मैं कैमरा नीचे करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 कैपेसिटर हमने यहाँ पे चेंज किया और एक हमने 18 ट्रांजिस्टर की सप्लाई पर चेंज किया हूँ। अब दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप चेक करने का होगा यहाँ पर होगा, ये वाली सेक्शन में। यहाँ पर दोस्तों एक सिलेक्टर स्विच होती है ऑडियो इनपुट के लिए। ठीक है, सबसे पहला इसकी फ्रंट पैनल में आपको दिखा देता हूँ कैमरा में नीचे करके। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे एक 200 मिली वोल्ट और एक 1 वोल्ट इसका ऑप्शन है इनपुट में। ठीक है, और इसकी ऑडियो लेवल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अब हमारी जो प्रॉब्लम है, अब हमारी बिल्कुल देख सकते हैं वॉल्यूम फुल करने के बाद भी ऑडियो हमारी बहुत कम आ रही है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा हिला डुला के देख लेते हैं। तो दोस्तों पीछे ये वाली जैक पिन है, इसे हिलाने के बाद थोड़ी थोड़ी आवाज़ कभी कभी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उस तरीके से आवाज़ नहीं बढ़ रही है अभी भी। तो ये जो सॉकेट है जैक वाली, इसे हम चेंज करेंगे अभी। और इसे चेंज करने के बाद दोस्तों एक ट्रिक और है, ये भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उम्मीद है दोस्तों हमारी ये जो प्रॉब्लम है अब यहाँ से हमारी सॉल्व हो जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं ड्राइवर बोर्ड से रिपेयर करते करते ऑडियो सेक्शन से होते हुए इसकी जो ऑडियो इनपुट है यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। ठीक है, और जब भी आप चेक करना हो तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे 200 मिली वोल्ट और 1 वोल्ट की जो यहाँ पर सेलेक्टर स्विच है, यहाँ से भी आप सबसे पहला चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपकी ड्राइवर बोर्ड का कैपेसिटर कोई लीक होगा तो फिर यहाँ से रिपेयर कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, यहाँ से होगी नहीं। तो ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी आउटपुट सेक्शन से ये प्रॉब्लम हुई है, सॉरी इनपुट सेक्शन से हमारी ये जो प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए इसमें सॉकेट हम चेंज करते हैं अभी। और सॉकेट चेंज करने के बाद फिर अब दोस्तों इसके बाद हमारी कोई भी कहीं पर भी चेक करने की जगह नहीं बची है। एक दोस्तों हमारा बेस ट्रेबल का जो सेक्शन है यहाँ पर आपको एक चेक कर लेना होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हमने चेक कर लिया है, यहाँ से कोई दिक्कत आप मुझे नज़र नहीं आई है। ठीक है, अब मैं ऑडियो डायरेक्ट करके भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से इनपुट आप अगर बेस ट्रेबल किट के मेन वॉल्यूम में अगर देंगे तो आवाज़ हमारी अगर सेम का सेम रहती है तो फिर प्रॉब्लम हमारी ड्राइवर बोर्ड के ऊपर रहेगी, और अगर आवाज़ बढ़ जाएगी तो हमारी बेस ट्रेबल के ऊपर रहेगी। ठीक है, लेकिन ज्यों का त्यों दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं, एक प्रॉब्लम का दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं रिपेयर करने के लिए। तो फिर यहाँ से कनेक्शन नया सॉकेट में हम अभी कर लेंगे। और ये सब में दोस्तों जब आप सोल्डरिंग करेंगे तो आपको परफेक्ट तरीके से करनी होगी। ठीक है, इसकी जो मेन फेस होती है इसे आपको ग्राउंड से अटैच नहीं करना होगा, नहीं तो फिर ऑडियो सिग्नल नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे
दोस्तों ये जो तरीका है खोलने का, अगर नए डीजे वाले भाई लोग अगर इस काम को अगर करेंगे तो ये करने का तरीका दोस्तों ये है कि पुराने वाली सॉकेट से जो वायर आप खोलेंगे उसे आप नई वाली सॉकेट में पुनः इंस्टॉल करेंगे, फिर सोल्डिंग करेंगे, ठीक है। और अचानक एक ही बार अगर सभी वायर आप खोल देंगे तो शायद नए लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। बाकी बात पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ तो कोई समस्या आएगी ही नहीं, उन्हें पता है। लेकिन अगर नए भाई लोग अगर देखते होंगे तो फिर आप एक एक करके वायर जोड़ेंगे ताकि फिर उल्टा पलटा ना हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ से फटाफट इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। और कनेक्शन करने के बाद एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँगा, सेलेक्टर स्विच का जो फंक्शन होता है। अगर आवाज़ आपकी कम होगी तो फिर आप यहाँ से भी थोड़ी मतलब एक ट्रिक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग सभी कनेक्शन हम यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। और सभी कनेक्शन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैंने यहाँ पर काम किया है, मतलब जिसका वीडियो मैं आप लोगों के सामने उसका शूट नहीं किया हूँ दोस्तों, दुकान में कस्टमर था, ठीक है, इसके लिए मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों। जो मैं ड्राइवर बोर्ड में ये जो कैपेसिटर में लगाया था इसे मैं खोल दिया ताकि दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल कंफर्म कर सकूं कि आखिर प्रॉब्लम हमारी कहाँ थी, ठीक है। देख सकते हैं जो कैपेसिटर मैंने यहाँ से खोला हुआ था पहले, और ये जो 18-15 की ट्रांजिस्टर यहाँ पर सब जियों का त्यों लगा हुआ है दोस्तों। तो ये ड्राइवर बोर्ड से हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और यहाँ बेस ट्रेबल वाली बोर्ड से भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इधर हमारी कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ढूंढ के निकाला हुआ है इसमें इसकी बैक साइड, जो कि मैं यहाँ पर जैक चेंज किया हूँ, ठीक है, और सिलेक्टर स्विच में जो काम किया हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अब जम्फर यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, ये जो मतलब इनपुट जैक है, इसे चेंज करने के बाद ये जो सिलेक्टर स्विच है दोस्तों, यहाँ पर आप नज़दीक से देखेंगे तो ये स्विच ख़राब था, ठीक है। ये स्विच ख़राब होने की वजह से ऑडियो कम आ रही थी, फ्रीक्वेंसी दोस्तों बहुत ही कम जा रही होगी ड्राइवर बोर्ड में। और यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ये जो इनपुट हमारी है यहाँ से ये हमारी डायरेक्ट हो गई है। यहाँ से सोल्डरिंग खोल करके यहाँ से हमारी डायरेक्ट अब हो गई है, मेन केबल में कनेक्शन में कर दिया हूँ, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद इसकी जो फ्रंट पैनल का जो बेस ट्रेबल बोर्ड है ये भी मैंने चेक कर लिया हूँ, इधर हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए एक बार हम इसमें से लाइन इनपुट करेंगे और इसकी जो ऑडियो है दोस्तों ये हम फिर से सुनाएंगे आपको। और आप ध्यान से देखेंगे जो वीडियो के शुरू में दोस्तों हमारी जो आवाज़ आ रही थी और अभी जो आवाज़ आएगी और इसकी आउटपुट लेवल, ठीक है। चलिए एम्पलीफायर को मैंने ऑन किया है और वॉल्यूम बढ़ाते हैं अभी हम दोस्तों। आउटपुट लेवल में आपको ध्यान देना है, पहले जो आउटपुट लेवल बज रही थी उस समय और अभी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते थे प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। और आवाज़ दोस्तों दोनों का जो आउटपुट लेवल आपने पहले देखा था और अभी में कितना अंतर है, आवाज़ भी हमारी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।